बहुत समझाया, 1 महीने का समय दे दिया। मैया जानकी को जितनी ताड़नाएं हो उतनी ताड़नाएं दो। हनुमान जी ये सब सुन रहे, सब देख रहे। कोई जब डायरेक्शन नहीं देखा, रावण चला गया, हनुमान जी ने देखा मैया जानकी को दुख है, तो हनुमान जी ने प्रभु के द्वारा दी हुई वो मुद्रिका और जैसे ही डाली, राम नाम अंकित की मुद्रिका देखी मैया जानकी ने, तनिक देर के लिए संदेह गया। अब उसके बाद फिर दुख प्रकट करने लगी, सोचने लगी यहाँ पर कैसे ये मुद्रिका जो है यहाँ कैसे आ गई, क्या कारण है। और जब इतना दुख हुआ तो परीक्षित जी हनुमान जी ने क्या किया, राम कथा सुनाने लगे, राम कथा। और जब राम जी का नाम मैया जानकी के कानों में पड़ा तो संशय सब चला गया। मैया जानकी ने कहा आप जो भी हैं सामने आए। हनुमान जी छोटे से सामने आ गए, जैसे ही देखा बानर रूप, मैया जानकी ने कहा कौन हो, कहा मैं राम जी का सेवक हूं। तुम सेवक ऐसे, फिर रोने लगे, दुख करने लगे, कहा ऐसे सेवक बनाए हैं प्रभु ने। हनुमान जी ने कहा अभी संदेह है मैया जानकी को, कोई ये दूत है या नहीं है, ऐसा तो नहीं कोई राक्षस मायावी बनकर आ गया हो। लेकिन हनुमान जी ने एक ऐसी बात कह दी, मैया जानकी जान गई कि ये पक्का राम जी का दूत है। कौन सी बात, कि राम दूत मैं मात जानकी और सत्य शपथ करुणा निदान की। इसमें ऐसी कौन सी बात परिचित जी छिपी है, इसमें बातें दो छिपी हैं। कौन सी, जैसे ही कहा राम दूत मैं मात जानकी, जानकी शब्द सिर्फ राम जी मैया जानकी से, मैया सीता से विवाह के बाद प्यार में कहते थे, नाम नहीं लेते थे। जैसे आजकल होते नई नई शादी होके आए तो कोई किसी का नाम नहीं लेता, परिचित जी अलग अलग नाम धर लिए जाते हैं, रखे जाते हैं। वैसे ही जानकी कहते थे और मैया सीता प्रभु राम से करुणा निधान कहते थे। मैया जानकी ने सोचा ये तो बड़े गुप्त नाम थे और ये नाम हनुमान जी को मालूम है, ये पक्के दूत हैं। कहा तुम इतने ही बड़े हो, क्या ऐसे ही सेवक है। हनुमान जी ने कहा नहीं मां। कहा फिर, जैसे ही अपना विराट रूप दिखाया, पर्वताकार हुए, संशय सब चला गया, सब संशय भाग गया। माता जी का संशय गया। हनुमान जी ने कहा मैया आप चिंता ना करें, प्रभु जल्दी आएंगे, आपके दुख की निवृत्ति करेंगे। और कितनी बढ़िया बात, हमारे आपके जीवन में भी दुख पड़ता है। मैया कौन है, भक्ति, और भक्ति जो भी करेगा उसके जीवन में कभी कभी दुख आता है, निश्चित आएगा। क्यों, भक्ति अगर करोगे तो भगवान परीक्षा लेता रहेगा, और जो उन परीक्षाओं को पार कर लेगा फिर आपको ऐसा पद मिल जाएगा जिसकी हम आप कभी तुलना नहीं कर सकते। लेकिन मार्ग पर डटे रहो, अपने मार्ग पर अगर आप डटे रहेंगे तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी ने मैया जानकी से कहा मां हम बड़ी दूर से आए हैं और हमें भूख लगी है, आप अगर आज्ञा दें तो मैं फल खा लूं। मैया जानकी ने कहा यहाँ पर तो रखवाले हैं और तुम कैसे खा पाओगे। कहा इनका कोई भय मुझे नहीं है, बस आपकी आज्ञा चाहिए। काहे, ये अतुलित बल धाम, अतुलित बल के धाम है। अतुलित बल के धाम है। मैया ने प्रभु राम के हृदय में अपना ध्यान रखकर ये फल खाओ, ऐसा आदेश दे दिया परीक्षित जी। अब हनुमान जी गए उस बगिया में, अब फल खाने लगे, और जो भी रखवाले आते हैं जो उनको मारना चाहते हैं, कछु मारिस कछु मरदिस कछु मिलियस धरि धूर, कछु पुन जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूर। कुछ को मार दिया, कुछ को रगड़ दिया, और जो अधमरे से रह गए वो वहां खड़े हुए। पहुंचे रावण के सामने,
रावण से कहा प्रभु बगिया में ऐसा बानर आया है जिसने पूरी बगिया उजाड़ दी। रावण ने तुरंत अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार आए परीक्षित जी, अब आते ही इन्होंने प्रहार किया तो हनुमान जी ने एक मुष्टिक का प्रहार किया। एक ही मुष्टिक के प्रहार में अक्षय कुमार खराब कुमार बन गए। एक बार अब की बार दूसरी बार में भेजा इंद्रजीत मेघनाथ। यहाँ पर थोड़ी कथा हम आप संक्षेप में ध्यान दें क्योंकि कथा पूर्ण करनी है, तो हम आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें। अब इंद्रजीत को भेजा और जब वो आया इसने युद्ध किया तो महाराज हनुमान जी ने इसको भी एक मुष्टिक में बेहोश कर दिया था। बाबा कहते हैं जब बेहोश कर दिया जैसे उठा तो इसने ब्रह्मपाश छोड़ दी, और जब ब्रह्मपाश छोड़ी हनुमान जी ने देखा कि अगर मैंने ब्रह्मपाश को भी तोड़ दिया तो ब्रह्मा जी का अपमान होगा। उस ब्रह्मपाश में बंध गए, ब्रह्मपाश में बंध गए। इंद्रजीत ने पकड़ लिया और ले आए रावण के सामने। अब आप देखें यहाँ पर कितना अच्छा संकेत। हनुमान जी रावण के सामने बैठे। रावण ने पूछा कौन हो? कहा मैं राम का दूत हूं। किस लिए आए? रावण से कहा दशानन मैया जानकी को वापस कर दो, इसमें तुम्हारी भलाई है और नहीं तो तुम्हारा हित नहीं है। तो रावण ने जानते महाराज क्या कहा? मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी, अब हमें बंदर ज्ञान बताएंगे, अब हमें बंदर ज्ञान बताएंगे। हनुमान जी ने कहा हम अपने यहाँ सत्संग करते हैं तब तो लोग हमको सम्मानित करते हैं और तुम्हें ऐसा क्या हो गया? रावण ने कहा मृत्यु निकट आई खल तुझी, जरा देख तेरे सामने मृत्यु खड़ी है। हनुमान जी ने ऐसे देखा परीक्षित जी, अब मुस्कुराने लगे। रावण ने कहा मुस्कुरा काहे को रहे हो? कहा इसलिए मुस्कुरा रहे कम से कम ये तो देखो मृत्यु खड़ी मेरे पास है और देख तुमको रही है। काहे का मृत्यु हमसे ये पूछने आई है हनुमान, या बताओ अब वही काम तमाम करोगे या कुछ समय और है? रावण को बड़ा क्रोध आया, सैनिकों को आदेश दिया वानर को मार दिया जाए। हनुमान जी बंधे। काहे? मैंने आपको कल बताया था हमारे सनातन धर्म में दो चीजों की पूजा है, शस्त्र और शास्त्र। दो चीजों की तो पूजा है। हनुमान जी अभी शास्त्र विधि से हैं, कोई मतलब नहीं, सब कुछ सह रहे। और जैसे ही का मार दिया जाए हनुमान जी बंधे। किसी ने पूछा हनुमान तुम तो बंधे हो क्या करोगे? हनुमान ने कहा जब तक हम खुले थे तब तक जिम्मेदारी हमारी थी, अब बंद गए हैं तो जिम्मेदारी अब रघुनाथ की है कि वो क्या करते हैं। खुली छतों के चिराग जाने कब के बुझ गए होते, अरे कोई तो है जो हवा का रुख थामे है। और हनुमान जी को भगवान पर बड़ा विश्वास, और तब तक विभीषण सचिवन सहित विभीषण आ गए। का भैया रुक जाइए, दूत को मारना अवाध्य है, दूत को मारना नहीं चाहिए। फिर का कोई और उपाय कर लो, कुछ और उपाय कर लो। हनुमान जी ने जान लिया सरस्वती मैया की कृपा हो गई। अब उन्होंने एक खेल किया परीक्षित जी, क्या किया जाए? अब हनुमान जी पहले तो बैठे रहे, जैसे ही विभीषण ने ये कहा कि मारो मत, कुछ और कर दो, अंग भंग कर पठियो बंदर, अंग भंग कर दो। हनुमान जी ने कहा ये बड़ा अच्छा हुआ। अब विचार करने लगे कहीं रावण को अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ गई। रावण को अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ गई और कई इन्होंने कह दिया कि इस बंदर के नाक कान कटवा दिए जाएं। तो क्या हम यहाँ नाक कान कटवाने आए? हम प्रभु के पास नाक कान कटवा के जाएं? कितनी बढ़िया बात। हम आप भी बानर हैं। नाचे नर मरकट की नाई, मरकट माने बंदर। हम आप भी बानर हैं, हर कथा हमारे आप के ऊपर है। हनुमान जी क्या सोच रहे? क्या हम यहाँ पर आए हैं भगवान के पास अपनी नाक कान कटवा के जाए? यही हमें आपको सोचना है।
भगवान ने हमको इस लंकापुरी में भेज दिया है, तो क्या हम यहाँ से जब भगवान के पास जाएं तो क्या हम अपनी नाक कान कटवा के जाएं? नाक कान कटवा के ना जाएं? करे क्या? हनुमान जी विचार करने लगा और एक खेल किया परीक्षित जी। कौन सा? अपनी पूंछ उठाएं और चुम्बन करें और फिर रख दें, फिर उठाएं चुम्बन करें रख दें। रावण ने देखा, कहा मैं समझ गया। क्या समझे? कप के ममता पूंछ पर, कप के ममता पूंछ पर सबय कहां समझाए। अब हनुमान जी फिर मैया शारदा को मनाने लगे। मैया सूर्पनखा की याद ना है, नहीं तो ये जा कह दे एक तलवार मंगाए के नाक देव कटवाए, ऐसा नहीं। और जब शारदा मैया ने कृपा की तो क्या कहा? तेल बोरी पट बांध कर पावक दे। हनुमान जी जान गए मैया की कृपा हो गई। क्यों? सुंदरकांड पाठ करते होगे, उसमें आता है भई सहाय शारद में चौपाई है, शारदा मैया की कृपा हुई। अब महाराज देखिए, हनुमान जी अतुलित बल के धाम। अब पूंछ में कपड़ा लपेटा जाने लगा। अब हनुमान जी की पूंछ बढ़ना बंद ही ना हो। जितना भी नगर में कपड़ा था सब लपेटा गया। अब जैसे राजा वैसी प्रजा। राजा ने कहा तेल मोर पट बांध कर। प्रजा ने कहा है हमारे यहाँ का घी की कमी है, जो हम तेल डालें, घी डालें। अब परीक्षित जी घी टीन के टीन शुरू, पूंछ पे घी खत्म हो गया। सैनिक भागे आए, प्रभु घी खत्म हो गया। रावण ने कहा तुमसे घी की कहा किसने था? तेल डालो। तो रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ कीन कप खेला। सब कुछ हो गया। अब हनुमान जी को नगर में घुमाया गया। रावण ने कहा इसको नगर में घुमाओ। हनुमान जी ने कहा ये बात ठीक है, नगर में घुमाओ। कम से कम हम भी तो देखें किस घर से कितना मटेरियल आया है, किस घर से कितना मटेरियल आया। भाई उतना प्रसाद भी तो देना है। परीक्षित जी प्रसाद भी तो देना। अब हनुमान जी घुमा मार रही, चरण कर रही, बहु हंसी, कोई लात मारता है हनुमान जी को, कोई हंस रहा। हनुमान जी प्रसन्नता पूर्वक जा रहे। सबके घर से सब आया, लेकिन विभीषण के घर से हनुमान जी ने कहा तो तुम्हें प्रसाद भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे घर से कुछ आया नहीं तो प्रसाद भी नहीं आएगा। जैसे ही नगर में घूमे, हनुमान जी ने बनाया छोटा सा रूप और कनक चढ़े, कनक अटारी भवन पर चढ़ गए और आग लगानी प्रारंभ कर दी। और कितनी बढ़िया बात, अगर भगवान से विमुख हो गए तो फिर चाहे सोने के क्यों ना हो, आग तो अपने आप लग जाएगी। और हनुमान जी को परीक्षित जी ज्यादा तकलीफ भी नहीं हुई। जानते आप जैसे फुलवारी में माली जो होता है वो जल डालता है, हनुमान जी इधर से पूंछ उठाए उधर, उधर से उठाए उधर, पूरे नगर में उलट पलट लंका सब। और हनुमान जी का बाल बांका नहीं हुआ। और जब पूरी लंका जल गई, और उसके बाद बाबा तुलसीदास जी ने क्या लिखा, जब पूरी लंका जल गई तो हनुमान जी ने समुद्र में जाकर अपने पूंछ, एक बाल भी नहीं जला। मैया जानकी के सामने आए। माता ने देखा हनुमान जी तो सही सलामत। हनुमान से कहा हनुमान लंकापुरी में इतनी भीषण आग और तुम्हारा बाल बांका नहीं हुआ, क्या तुम्हारे पास कोई जादू है? मैया जानकी पूछती हैं कि हनुमान कि लंक जला के और जली ही नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। कौन सा जादू ओ भरा इसमें, हंस पूछत है मिथिलेश कुमारी।
का इस पूंछ में कोई जादू है? हनुमान जी प्रसन्न हो गए और कहने लगे मैया जादू है। कौन सा जादू? तो हनुमान जी बोले एक जादू है। कौन सा? कि बोले कभी राघव आगे है। राम जी हमारे हृदय में आगे। बोले कभी राघव आगे है, अनुपम रहस्य विचित्र है भारी। और अरे बानर को भला पूछता है कौन, और राम के संग में पूछ हारी। राम जी आगे, बानरों को कौन पूछता है? जब राम है तभी तो हमारी पूछ है। मैया जानकी बड़ी प्रसन्न हुई। हनुमान जी ने एक और बात की, मैया मेरी पूंछ में आग नहीं लगी, इसमें आपका भी हाथ है। मैया जानकी ने कहा मेरा कैसे हाथ है? हनुमान जी ने कहा मैया शायद आप भूल गई हो, हम याद दिलाते हैं। प्रभु ने आपसे कहा है जौ लग करो अग्नि मावासा। आप यहाँ हैं कहाँ? आप तो अग्नि में हैं। मैया जानकी अग्नि में थी, अग्नि में। और जिसकी माँ स्वयं अग्नि में हो तो उसके बेटे का बाल बांका कैसे हो सकता है? आग क्या बिगाड़ सकती? मैया जानकी प्रेमाश्रु डालने लगी। हनुमान जी को बहुत वरदान दिए, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर हो जाओ। हनुमान जी ने कहा माँ प्रभु का आदेश नहीं है, नहीं तो मैं आपको भी ले चलता। आप चिंता ना करना, प्रभु जल्दी आएंगे, आपको लेकर जाएंगे। लेकिन माँ जैसे प्रभु ने मुझे कुछ चिन्ह दिया था आप भी मुझे दीजिए। मैया ने चूड़ा मणि उतार तब दे, चूड़ा मर दी। हनुमान जी ने ली और राम जी का नाम लेते हुए चल दिए। प्रेम से राम राम कहते हुए जा रहे हैं। और हनुमान जी राम राम कहते जा रहे, उधर बानर समुद्र के किनारे बैठे। और जो राम राम कहते हुए उनको सुना तो बड़ी खुशी से उछलने लगे। अब वो भी राम राम करने लगे कि हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे श्यामा श्यामा श्याम 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 श्याम। हनुमान जी आते और हनुमान जी चलते आ रहे, बानर तभी कहने लगे हनुमान से, हनुमान कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज जो नहीं होय तात तुम माही, जो नहीं होय हरे राम 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 सीता राम राम राम। हनुमान आते, अब यहाँ पर सभी लोग जाते राम के पास, चूड़ा मणि देखी। राम हनुमान जी राम जी के पास पहुंचे, चरणों में गिर गए। भगवान हनुमान को उठाने लगे, कहा हनुमान तुम्हारी जगह चरणों में नहीं है, हमारे हृदय में है। हनुमान ने कहा प्रभु हमें पैरों में ही गिरा रहने दो। क्यों? कहा प्रभु आप मुझे हृदय से लगाएंगे तो मुझे अभिमान हो जाएगा। आप अगर हृदय से लगाएंगे तो मुझे अभिमान हो जाएगा, और अभिमान जिसको हो जाता है फिर एक दिन उसे गिरना
पड़ता है, इसलिए जो काम बाद में होना है तो पहले ही से गिरे नहीं, उसमें ज्यादा फायदा है। हनुमान को उठाया, हृदय से लगा लिया। अब क्या किया जाए? तो जामवंत जी ने बताया। सभी समुद्र के किनारे आ गए परीक्षित जी। जामवंत जी ने कहा कि एक हमारी सेना में 2 वानर ऐसे हैं जिनको वरदान है, जो भी चीज जल में डालेंगे वो डूबेगी नहीं। कौन? नल और नील। क्या करें? बाबा कहते हैं सभी वानर पत्थर लाने लगे और नल और नील लिखते हैं राम और मां, दोनों पत्थरों को मिलाकर जल में फेंकते हैं, पुल बनना प्रारंभ हो गया। अब यहाँ पर हम आप परीक्षित जी ध्यान देना, पुल बनना प्रारंभ। अब इधर सभी लोग पत्थर ला रहे थे तो राम जी ने देखा कि मेरा नाम लिखकर ये लोग समुद्र में डाल रहे तो शायद हमारे नाम में प्रभाव होगा। तो एक साइड से हुए परीक्षित जी, एक साइड से। अब एक छोटा सा पत्थर उठाया, आसपास देखा कोई है तो नहीं, और देख करके वो पत्थर जल में डाला। वो पत्थर परीक्षित जी डूब गया। हनुमान जी पीछे खड़े थे, हंसने लगे। जैसे ही हंसते हुए देखा राम जी बोले, हनुमान किसी से कहना नहीं कि मैंने पत्थर जल में डाला, डूब गया। हनुमान जी ने कहा प्रभु क्षमा करें, ये तो बात मैं बाजा बजा करके कहूंगा। कहा क्यों? कहा मैं दुनिया वाले से कहूंगा जिसे भगवान पकड़ता है वो बना रहता है, और जिसको भगवान अपने हाथों से छोड़ देता है वो फिर डूब जाता है, वो नहीं उबरता है। कितना बढ़िया संदेश, हम आपको रोज यही बताते हैं। ये जो हम आप इस भक्ति मार्ग पर बैठे हैं, यहाँ पर पैसा धन भले ही ना मिले, लेकिन हम आप अपने जीवन में एक ऐसी चीज एकत्रित कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता हमें आपको आगे चलकर मालूम पड़ेगी। आगे चलेंगे तब। अभी तो हमारे शरीर में बल है, ताकत है, हम आप कुछ नहीं समझ रहे। और जिस दिन भगवान के नाम की आवश्यकता पड़ेगी जीवन में, तो हमें आपको ये दिन जरूर याद आएगा कि आज मेरी पूजा पाठ सार्थक हो गई। ऐसा हम आप बोलते हैं जब कोई काम बन जाता है तो हम आप क्या बोलते हैं? वो कहते हैं देखो पंडित जी हमारी पूजा वाकई में आज सार्थक हो गई। किस लिए सार्थक हो गई? जब तुमने मन और भक्ति से भगवान के प्रति आस्था रखी तब। भगवान के नाम का ढोंग मत करो, ढोंग करने से कोई फायदा है ही नहीं। जितना मन में भाव है उतना नाम लो, बस कृपा होती रहेगी। क्योंकि बिहारी जी तो करुणा निधान है, वो सब पर कृपा करते हैं। पुल बन रहा है, वानर पत्थर ला रहे। अब इधर हनुमान जी ने एक पत्थर को उठाया, पर्वत को। किसे? गोवर्धन ने कहा हनुमान ले तो जा रहे हो, लेकिन ऐसा ना कर देना कि ना हम घर के रहें और ना घाट के, बीच में मत छोड़ देना। हनुमान ने कहा बिल्कुल नहीं। आगे चले तब तक आदेश आ गया, पुल बनकर तैयार हो गया। हनुमान जी ने उसको वहीं पर रख दिया। गोवर्धन ने कहा हमने कहा था हनुमान, तुमने बीच में छोड़ दिया। हनुमान भगवान से कहते हैं, भगवान ने वहीं पर वरदान दे दिया, गोवर्धन इस युग में नहीं, आगे आने वाले द्वापर युग में मैं तुम्हारी पूजा। पुल बनकर तैयार हो गया, वानर सेना पहुंच गई। अब अंगद जी गए। अभी हनुमान जी गए थे शास्त्र विधि से, अब अंगद जी शस्त्र विधि से। कैसे? नगर में घूमना प्रारंभ किया, शस्त्र विधि से गए। और जो भी कोई इनसे जरा भी टेढ़ी आंख करता है, एक ही गदा में सीधा कर देते हैं, शस्त्र विधि से। और जाते जाते परीक्षित जी, रावण का एक पुत्र है जिसका नाम है प्रहस्त, उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। पहुंच गए। रावण ने पूछा कौन है रे तू बंदर? का मैं रामदूत हूं दशकंधर। जैसा सवाल वैसा जवाब। काहे ये सोचते रहे हनुमान जी सब सहते रहे तो ये भी सहेंगे? अरे हनुमान जी तो संत रूप थे।
हनुमान जी तो संत रूप थे, वो सब सहते रहे, कुटिल वचन साधु सहे सबसे सहा न जाए। लेकिन अंगद जी शस्त्र विधि से गए, सामने पहुंचे और अंगद जी ने रावण से आज कहा। रावण ने पूछा तुम किसके पुत्र हो? कहा मैं बाली का पुत्र हूं। कौन बाली? अंगद जी हंसने लगे, कहा तुम्हें याद नहीं, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, तुम्हें याद आ जाएगा मैं किस वाली का पुत्र हूं। याद दिलाने लगे क्या कि अंगद जी बोले ध्यान न हो, अंगद जी बोले ध्यान न हो, उस समय बुरी अवस्था थी, अथे बालिका में दबे हुए, उस समय आपको मूर्छा। तो कहा तुम्हें याद नहीं है, मैं उस बाली का पुत्र हूं जिसके कांख में तुम 6 महीने दबे रहे। जैसे ही कहा रावण ने कहा अरे दुष्ट, तेरे पिता को जिसने मार दिया हो तू उसका साथ देता है। अंगद जी कहने लगे ये मैं नहीं सुनना चाहता, मैं तुमसे फिर कहता हूं मैया जानकी को वापस कर दो, राम से माफी मांग लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, नहीं तो तुम्हारा हित नहीं है। बाबा कहते हैं रावण ज्ञान देने लगा, अंगद जी को आज भगवान पर भरोसा हो गया। अंगद जी ने अपना पैर उसी राजसभा में रख दिया, कहा रावण अगर तुम्हारे दरबार में कोई भी मेरा पैर पृथ्वी से ऊपर कर देगा तो मैं राम का दूत शपथ खाता हूं, मैं मैया जानकी को खुद हार करके चला जाऊंगा। इतना बड़ा विश्वास भगवान के प्रति, पैर जमा दिया। अब सैनिक आने लगे, परीक्षित जी किसी से हिला भी नहीं, किसी से भी नहीं हिला। किस लिए? जिसका भक्ति मार्ग मजबूत होता है उसके पैर फिर डिगने वाले नहीं है, चाहे जितने लोग प्रयास करें। और लोग प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं लोग प्रयास नहीं करते परीक्षित जी, लोग प्रयास करते हैं, लेकिन जिसका भक्ति मार्ग अटूट है उसका फिर बाल बांका नहीं होता। अब देखिए रावण आया पैर उठाने के लिए, अंगद जी ने अपना पैर हटा लिया परीक्षित जी, और अंगद जी क्या बोले मेरे पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा, यही पैर जाकर राम के पकड़ो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब इतना कह के चले आए। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा परीक्षित जी। अब देखें आप हनुमान वाहक में आज, वैसे आज मंगलवार भी है और हनुमान जी बैठे भी और हनुमान जी की कथा भी, हनुमान वाहक में कुछ और वर्णन आया है क्या? जिस दिन से हनुमान जी ने लंका जलाई उस दिन से रावण ने हनुमान जी की पूंछ को अपनी मूंछ से जोड़ लिया। शब्दों पर ध्यान रखना, पूंछ को मूंछ से जोड़ लिया। ये पूंछ है क्या? पूंछ एक तो पूंछ होता है अंग विशेष, और एक पूंछ होती है प्रतिष्ठा, सम्मान, ये श्लेष है पूंछ। अब मूंछ से कैसे जोड़ा? जिस दिन से हनुमान जी ने लंका जलाई उस दिन से लंका में हर घर में हनुमान जी की चर्चा हो रही है। और रावण ये कह रहा है हमारी लंकापुरी में किसी और की पूंछ, पूंछ प्रतिष्ठा। अच्छा आप देखो आजो कल से बाबा दरवाजे पर बैठे हो और आप निकलो और उनसे कहो बाबा घर में बैठा करो, फिर क्या बोलते हैं? अरे भैया क्या बताएं हमारी जा घर में कोई पूछे नहीं रही, ऐसे ही बोलते हैं पूछे नहीं रही। तो पूछ माने प्रतिष्ठा। और जिस दिन से लंका जला के गए रावण ये सोचता रहता है कि हनुमान जी की पूंछ को कैसे उखाड़ दें। रावण ने देखा तो एक दिन उसने 4 प्रकार की सेना भेजी, हाथी पर सवार, घुड़सवार, पैदल और रथी, 4 प्रकार। चारों सेनाएं आगे भेज दी। अब पीछे से परीक्षित जी संवाददाता भेजे खबरी, हनुमान जी रामा दल में बैठे सीताराम सीताराम रट रहे।
सेना आते देखी लखन लाल ने राम जी से कहा, प्रभु आज तो गदा भी नहीं है हनुमान जी के पास, युद्ध कैसे करेंगे? राम जी ने कहा, देखो आगे आगे होता है क्या, अतुलित बल के धाम है। चारों सेनाएं पहुंची, चारों तरफ से घेरा, तो सुनते ही भय पर्वताकारा विशाल रूप बना लिया और हाथी से हाथी मारे। हाथी को उठाया, हाथी पर पटक दिया, रथ को उठाया, रथ पर पटक दिया, जितनी सेना थी सब स्वाहा। खबर ही पहुंचे, रावण ने पूछा बंदर कहाँ है? कब बंदर भाई? अच्छा, जब युद्ध हुआ तो परीक्षित जी जानते क्या हुआ? जो सेना आई थी आगे से जो लड़ी वो तो कुछ देर तक तो वैसे भी लड़ी, और जो पीछे से गई हनुमान जी के पीछे वाला अस्त्र बड़ा अनोखा था। आया, लपेटा, फेंका, फिर तैयार। पूंछ, अच्छा पूंछ की कोई सीमा रेखा हो कि ये इतनी लंबी है, इसके आगे ये नहीं जाएगी, तो लोग उसकी दूरी बनाए रखें कि ये रेड लाइन है। वो तो अपनी मर्जी से बढ़ भी जाए, अपनी मर्जी से। सब सेना स्वाहा हो गई। संवाददाता पहुंचे, संवाददाताओं से पूछा उसने, बानर कहाँ का भाई है? का सेना का मर गई। कैसे मरी? युद्ध करते हुए। का बिल्कुल बेवकूफ थे, पीछे से लड़ते। संवाददाता ने हाथ जोड़े, का प्रभु आगे से जो गए वो थोड़ी देर तब भी लड़े, पीछे से जो गए वो 1 मिनट नहीं टिक पाए। का काहे? का भाई पूछ, भाई पूछ। रावण ने कहा, तुम मेरी आंखों से दूर हो जाओ, हम पूछ के बारे में सुनना नहीं चाहते। सेना चली, संवाददाता चले गए। रावण ने दोबारा कौन सी सेना भेजी? अमर सेना। परीक्षित जी, अमर सेना भेजी, ब्रह्मा के द्वारा प्रदान दी हुई अमर सेना चली। हनुमान जी रामादल में बैठे। लखन लाल ने कहा, प्रभु ये तो अमर सेना है, ये तो अमर सेना है, इसे कैसे हनुमान जी लड़ेंगे? हनुमान जी कैसे लड़ेंगे? हनुमान जी ने हाथ जोड़े, का प्रभु ये अमर है तो हमें जाने दो। राम ने कहा, ये तो अमर है तो तुम इनसे कैसे लड़ोगे? का हम भी अमर हैं। का इन्हें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है? का मुझे मैया जानकी ने वरदान दिया है, अजर अमर गुण निधि सुत हो। लखन लाल ने कहा, भैया जाने दे तो अमर अमर की टक्कर सही रहेगी। पहुंच गए। अब हनुमान जी बैठे, परीक्षित जी, संवाददाता पीछे से। अब अमर सेना हनुमान जी को मालूम ये मरेगी नहीं, क्या करे? सिर लंगूर लपेट पछारा, पूंछ में लपेटा मारा, फेंक दिया। अब अमर सेना जा रही। अब अमर सेना ये सोच रही, कोई मरने वाला हो वो तो ये सोचे कि हम मर जाएंगे तो ठीक। अब अमर सेना सोच रही हम मरेंगे भी नहीं। अब जा रहे, कहाँ जा रहे पता नहीं। जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण था उससे ऊपर फेंक दिया। का बने रहो अमर ऊपर ही ऊपर, प्रभु की प्रतिज्ञा तो पूरी हो जाएगी, असुरों से हीन कर दूंगा मैं इस पृथ्वी को, ऊपर बने रहो। संवाददाता फिर गए, परीक्षित जी फिर गए। रावण ने पूछा, बानर कहाँ? का बानर वही है। का अमर सेना? अब या कैसे कहने मर गई? संवाददाता ने कहा, हमने जाते देखा, वापस आते नहीं देखा। कोई बात नहीं, कैसे फेंका? का प्रभु भाई पूछ, भाई पूछ। रावण ने कहा, आंखों से दूर हो जाओ, पूछ के बारे में सुनना नहीं चाहते। संवाददाता चले गए। रावण ने कहा, हम भी तो देखें ये पूछ कैसी है। शाम का समय, रावण चुपके से गया। हनुमान जी बैठे थे। किसी ने पूछा, हनुमान दशानन से बात क्यों नहीं करते हो? हनुमान जी ने कहा, जो एक मुंह वाला हो उससे बात करें, जो 10 मुंह वाला उससे कहाँ बात करें? कितनी बढ़िया बात। जो एक तरीके की बात करे उससे तो बात करें, और जो 10 तरीके की बात करे उससे बात करने में कोई फायदे नहीं। तो चुपके से गया, तो लड़ते क्यों नहीं? कपले आने तो दो। और रावण गया और एकदम से जाकर हनुमान जी की पूंछ पकड़ी। अब हनुमान जी ना मुड़े और ना लड़े, उड़े 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 बजरंगबली उड़े। और रावण ने तो कल्पना नहीं की थी
कि ऐसा भी हो सकता है जल्दी जल्दी में पूछ नहीं छोड़ पाया, अब वही पूछ पकड़े लटका। अब क्या कहे, हे बाबा भोलेनाथ, या पूछ हमारे हाथों से कहीं छूट ना जाए, और छूटे ना तो कहीं टूट ना जाए। संत महात्मा कहने लगे, अरे दुष्ट रावण, संत महात्माओं की प्रतिष्ठा के साथ जब जब खेलेगा तो तेरे साथ यही होगा, ना तो घर का रह जाएगा और ना ही घाट का रह जाएगा। देवता लोग बड़े आनंदित होते हैं। आगे आप हमें सबको पता है, युद्ध प्रारंभ हो गया, विभीषण की शरणागति हुई। कुछ लोग कहते हैं विभीषण राक्षस हैं, इनको जाने दो। कुछ कहते हैं रख लो। हनुमान जी ने हाथ जोड़े, कहा प्रभु, चाहे विभीषण सीधे हो चाहे टेढ़े हो, आप टेढ़े को भी रख लेते हैं और आप सीधे को भी रख लेते हैं, आपको तो रखना ही पड़ेगा। शरणागति होती, युद्ध प्रारंभ हो गया। परीक्षित जी, युद्ध प्रारंभ हो गया। लाइटें चल रही, आप चिंता ना करें। बोलो गोविंद भगवान की। युद्ध प्रारंभ हुआ परीक्षित जी, मेघनाथ और लखनलाल का। अब यहाँ पर संक्षेप में ध्यान देना। लखनलाल का युद्ध प्रारंभ हुआ, फिर हमें आपको सबको पता है मेघनाथ के द्वारा मायावी रूपी बाण लखनलाल को लगा। और आप देखें मेघनाथ ने उठाने की बड़ी कोशिश की, नहीं उठा पाए। क्यों? माया का बाण क्या है परीक्षित जी? माया का बाण हमारे और आपके भी लगा। जा माया सब जगह ही नचावा, माया के वशीभूत होकर हम आप नाच रहे हो। ये हमें आपको संकेत किया गया। मायावी रूपी बाण जब लग जाए तो क्या करें? एक ही काम करें। मेघनाथ नहीं उठा पाया, हनुमान जी ने उठाया और भगवान की गोद में डाल दिया। और कितना सुंदर अर्थ, हनुमान जी संत हैं, संतों का काम है भगवंत की गोद में डाल लेना। डिपेंड हमारे आपके ऊपर। माया के चक्कर में हम आप पड़े हो, सब माया रूप दिखाई पड़ रहा। देखो आप पंडित जी, भजन तो बुढ़ापे कर ली, पहले पैसा रुपया कमा ले, यही सोचते। ऐसे ही एक बार प्रश्न नारद जी ने कर दिया था भगवान से, कहा प्रभु आप मायापति हैं, हम आपकी माया देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा नारद जी भगवान का भजन करो, माया के चक्कर में ना पड़ो। कहा नहीं प्रभु दिखा दीजिए। कहा देखना चाहते हो तो फिर गंगा जी में स्नान करो। और नारद जी ने परीक्षित जी लगाई डुबकी। अब जैसे ही बाहर आए, वहां कोई प्रभु नहीं। अब ढूंढते हुए चल दिए, सामने देखा एक बड़ा सुंदर नगर, कुछ लोग आ रहे। कुछ लोगों ने नारद जी को देखा, बड़े सुंदर हैं, बीड़ा टांगे हुए, पास में आए। अब कहा ये बीड़ा एड़ा उतारो रख दो। काहे? का तुमको राजा बनाएंगे। अरे कहा हम अपने भगवान को ढूंढ रहे। कहा भगवान को बाद में ढूंढना, पहले राजा बनो। यहाँ के राजा जो है वो खत्म हो गए। यहाँ की प्रथा है कि जब राजा खत्म हो जाते हैं तो रानी का दूसरा विवाह करा दिया जाता है। नारद जी का विवाह करा दिया गया, 4 बच्चे हो गए। नारद जी भगवान को भूल गए, अब उन्हीं में लगे। भगवान ने एक दिन देखा, भगवान ने सोचा ये तो इसी के चक्कर में पड़ गए। तो भगवान ने अपनी थोड़ी सी माया खींची, नगर में बाढ़ आ गई, सब बहने लगे। अब एक हाथ से नारद जी अपनी पत्नी को पकड़े, अब एक हाथ से बच्चन को पकड़े, अब भगवान को पुकारे कहूँ हमारी पत्नी न चली जाए, कहूँ बच्चा न चले जाए। भगवान ने और माया खींची, पत्नी गोविंदाय नमो नमः।
हेलो, बोलो रामचंद्र भगवान की। अब आप देखें, पत्नी चली गई, बाण में बह गई। अब नारद जी बच्चों को पकड़े खड़े, भगवान ने और माया खींची, और माया खींची तो बच्चे भी बह गए। अब नारद जी रोने लगे, हाय मेरी पत्नी, हाय बच्चे। लोगों ने कहा नारद जी से रो मत, यहाँ का एक और नियम है। कौन सा? का अगर राजा समाप्त हो जाते हैं तो रानी का दूसरा विवाह करा दिया जाता है, और अगर रानी खत्म हो जाए तो राजा को भी अपना प्राण देने पड़ते हैं। नारद जी ने कहा ये अच्छी भावनी लग गई, एक तो पत्नी बच्चे चले गए, प्राण भी देने पड़ेंगे। अब प्रभु को बुलाने लगे, प्रभु कृपा करो, कृपा करो। और जैसे ही डुबकी लगाई, बाहर आए, जैसे ही डुबकी से बाहर निकले, बाबा कहते हैं प्रभु बाहर ही बैठे। नारद जी आए, पैर पकड़ लिए, कहा प्रभु मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। भगवान ने कहा होश में आओ, अभी तुम्हें एक क्षण नहीं हुआ है डुबकी लगाए, ये सब हो गया। नारद जी ने पैर पकड़ लिए। भगवान ने कहा और माया देखोगे? कहा प्रभु अब नहीं देखेंगे, अब माया नहीं देखेंगे, बस यही चक्कर हमारा आपका है, यही है। हम आप किसी को देखे माया के चक्कर में पड़े, वैसे पड़े ही हो। किसी को देखा बड़े सुंदर है, उस पर भगवान का डायरेक्शन चेंज हो गया, उधर घूम गया, ऐसे होता। हर चीज भगवान ने सुंदर बनाई, और जितनी सुंदर बनाई उतनी गंदगी बनाई। कल बताया था, आंखें सुंदर है, कीचड़ इससे भी निकलता, नाक से गंदगी आती है, कानों से गंदगी आती है। ये भगवान ने जितनी सुंदर चीजें बनाई सबसे गंदगी आती है। एक कवि हुए थे नत्था सिंह जी, उन्होंने 2 पंक्ति लिखी थी, वो क्या कहते थे? हाड़ मांस हड्डी पर देखो चढ़ा हुआ है चाम। ये चाम जो है हाड़ मांस पर टिका हुआ है। हाड़ मांस हड्डी पर देखो चढ़ा हुआ है चाम, देख के इसकी सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है। शब्दों पर ध्यान देना परिचित जी। हाड़ मांस हड्डी पर देखो टिका हुआ है चाम, देख के इसकी सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है। पहली बात, और कितनी सुंदर बात परिचित जी, हम आप करते क्या है? हमारी आपकी दशा क्या है? पहली बात, करता नित विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम। कोई अगर गालियां दे रहा हो
तो देखो हम आप कितना अच्छा ज्ञान देते हैं। क्रोध मत करो, क्रोध करना बुरी बात है, यही तो बोलते परीक्षित जी। क्रोध मत करिए, क्रोध करना बुरी बात है। और लेकिन वही व्यक्ति जब क्रोध करता बाणी बिना लगा, ज्ञान दूसरों को दे रहे हैं और जब नंबर अपने ऊपर आता है फिर भूल जाते हैं हम क्या बोल रहे हैं। करता नित विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम, वही व्यक्ति जब क्रोध करता बाणी बिना लगा, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया का चक्कर भवन बनाता है तो ऐसे जैसे यहाँ 10 मंजिल महल बना रहे, लेकिन जो भगवान ने ये घर भेजा है इसकी कोई फिक्र नहीं। 10 मंजिल इमारतें बना रहे हैं, भवन बनाता है तो ऐसे जैसे यहाँ मृत्यु देखता है और रोज सवेरे ये माया तेरी बहुत कठिन है, ये माया तेरी बहुत कठिन है। बोले गोविंद भगवान की। तो जा माया सब जगह ही नचावा। परीक्षित जी, संतों का काम क्या है? भगवंत की गोद में डाल देना, और वही काम हनुमान जी ने किया। राम जी की गोद में डाल दिया, राम जी रो रहे, कह रहे मैं तुम्हारे पास में हूं, आंखें खोलो। अब देखो परीक्षित जी, यहाँ पर भी राम कथा का एक एक चौपाई मूल मंत्र है। राम जी कह रहे मैं तुम्हारे पास में हूं, आंखें खोलो। और यही काम अब भी भगवान करते हैं। हम आप उनसे विमुख हैं, लेकिन भगवान हमारे आपके पास खड़ा है। वो कहता है तुम मेरी तरफ एक बार तो घूमिए, आंखें खोलिए। लखनलाल आंखें नहीं खोल रहे, अब क्या करें? जामवंत जी ने बताया, जामवंत जी ने बताया कि लंकापुरी में एक वैद्य रहते हैं, सुखेड़ वैद्य। परीक्षित जी, उनको कौन लाएगा? हनुमान जी ने कहा हम लाएंगे। हनुमान जी जाते हैं, और हनुमान जी ने सोचा कि सिर्फ अकेले नहीं को ले चले। फिर विचार आया, पूरा मकान ही उठा लिया, मकान सहित आ गए, रख दिया। राम जी ने कहा पूरा मकान क्यों ले आए? का प्रभु उसका कारण है क्या? का ये रावण के वैद्य, अगर इन्हें अकेले लाते तो ये कह देते हमारी दवाई तो घर पे रखी है, तो विद अस्पताल, कोई बहाना नहीं। और दूसरा कारण, रावण को पता चल गया है कि लखनलाल को मूर्छा आई है,
तो ये लोग सुखेन वैद्य को लेने भेजेंगे, उसने अपने सैनिक लगा दिए होंगे, और जब मकान में वैद्य जी को नहीं देखेंगे तो सवेरे इनकी मौत निश्चित है। इसलिए मकान सहित उठा लाए, ढूंढते रहो रात भर, जब मकान नहीं मिलेगा तो तुम वैद्य जी कहां से ढूंढ पाओगे। वैद्य जी उठे, आंखें खोली, राम जी को देखा। राम जी ने यहाँ पर भी एक बड़ी सुंदर बात कही, कहा मैं रावण का वैद्य हूं। राम जी ने कहा जिस तरीके से तुम्हें धर्म लगता हो वो काम करिए, धर्म से अलग मत हो जाना। तो वैद्य जी ने कहा कि इनकी मूर्छा जो है संजीवनी बूटी से जाएगी, अब वो भी बूटी सूर्य उदय से पहले आ जाए, मिलेगी कहाँ? द्रोणागिरि पर्वत पर। अब कितनी बढ़िया बात, संजीवनी है क्या? मैंने आपको बताया था संजीवनी राम कथा संजीवन मूली, ये कथा ही संजीवनी है। मिलेगी कहाँ? द्रोणागिरि पर्वत पर। पर्वत क्या है? पावन पर्वत वेद पुराण। आएगी कब? सूर्य उदय से पहले लाए। और कितनी बढ़िया बात, हर व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त वेला में जाग जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त वेला में क्यों? उस समय अगर जाग जाएंगे, चाहे उसके बाद सो जाए ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त वेला में भगवान का भक्त ही होगा जो जागता होगा। आजकल तो सिस्टम ही थोड़ा खराब है। काहे? पंडित जी जब तक बेड टी नहीं मिल जाती तब तक नींद नहीं खुलती, ऐसे ही बोलते समय। इसलिए बहुत सोलिए, जाग जाओ। हनुमान जी ने राम जी का लिया नाम और सीताराम सीताराम कहते हुए चल दिए। अब यहाँ पर देखें आप, रावण ने काल नेम को बुलाया और कहा ऐसी योजना करो कि हनुमान जी पहुंच ही ना पाए। थोड़ी देर कथा में ध्यान दें, उसके बाद फिर हम लोग कृष्ण कथा में प्रवेश करेंगे। अभी कथा समझिए। अब काल नेम गया। काल नेम कौन है? काल माने समय, नेम माने चक्र। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो समय के चक्र में नहीं फंसता। हर कथा हमारे आपके ऊपर है। हनुमान जी भी फंस गए। इसने किया क्या? सर मंदिर पर बाग बनाया, तालाब बना दिया, महात्मा का रूप बना लिया और बैठ गए। हनुमान जी जा रहे थे, पास में पहुंचे, इसने कथा प्रारंभ कर दी। और परीक्षित जी कथा कैसे प्रारंभ की? न बाल कांड, न अयोध्या कांड, न सुंदर कांड, सीधी लंका कांड से। लंका कांड से प्रारंभ, और राम जी से नहीं मारा, चौपाई है। होत महारण रावण रामई। हनुमान जी ने कहा ये कैसी कथा जिसमें रावण के पहले ना काल ने समझ गया, हनुमान जी समझ गए तो तुरंत बात बदल दी और क्या बोला कि जीते हैं राम न संशय जामई। राम जी ही जीतेंगे, इसमें संशय नहीं है। हनुमान जी उतरते हैं, कहा मुझे प्यास लगी, पानी मिल जाएगा? कहा तुम यहीं पर विश्राम करो, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? हनुमान जी बोले राम काज कीने बिनु मोए कहाँ विश्राम। बिना राम काज किए मुझे कहीं विश्राम नहीं है। तो काल ने कहा कि ये लोग कमंडल जल पी लेना, नहा लेना और तुम्हें हम गुरु मंत्र देंगे। हनुमान जी ने कहा जो चेला बन जाता है उसे कमंडल पकड़ाया जाता है। कहा हम भी तुम्हें चेला बनाएंगे। हनुमान जी गए, सिर पैठत कपि गद गुहा मकरी तब कुला। मगरी ने पैर पकड़ लिया। मगरी पहले दिन कथा के हमने आपको बताया था, मगरी मगर जब समय के चक्कर में फंसते हो तो ये मगर जो है मोह रूपी मगर सबको पकड़ता है। अकेले हनुमान जी नहीं, गजोग्रहा गजेंद्र का पैर भी एक मगर ने पकड़ लिया। आदिदेव शंकराचार्य का भी पैर मगर ने पकड़ लिया। हनुमान जी का पैर भी मगर ने पकड़ लिया। हमारा तुम्हारा पैर भी मगर ने पकड़ लिया।
मगर कैसे? जो लोग कथा में नहीं आ पाए उनसे पूछ लेना, आ जाते लेकिन मगर यही तो बोलते मगर। ये मगर क्या है? ये माया। समय के चक्कर जब आता है तो सब इस मगर के चक्कर में फंस जाते हैं। हनुमान जी ने मगरी को फाड़ दिया, दिव्य रूप में प्रकट हो गई। कहा ये कोई महात्मा नहीं है, ये राक्षस है। हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, पहुंच गए। अब कहा प्रभु गुरु मंत्र बाद में देना, पहले गुरु दीक्षा हमसे ले लो, दक्षिणा ले लो, बाद में गुरु मंत्र देना। अब हनुमान जी ने क्या किया परीक्षित जी? सिर लंगूर लपेट पछाड़ा, काल नेम को फेंक दिया, राम राम कहता हुआ काल नेमी चला गया। हनुमान जी जाते हैं, संजीवनी का पता नहीं पाया तो पूरा पर्वत उठा लिया। अयोध्यापुरी से आ रहे भरत जी ने बाण मार दिया, राम राम कहते हुए गिर गए। पता चला कोई भक्त है। उसके बाद आते हैं, संजीवनी बूटी से लखनलाल की मूर्छा गई, युद्ध प्रारंभ हुआ। आगे की कथा सबको पता है। युद्ध हुआ, ये राम रावण युद्ध नहीं था। कथा के लिए रामचरितमानस में, रामचरितमानस से कैसा पुराण है, चाहे जितना कहते रहो, हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। एक एक चौपाई पर बड़े बड़े विद्वान एक एक दो दो महीने बोलते रहते हैं। ये तो अथाह सागर है, जितना इसका सार कर लो। और हमें आपको कथाएं सारी सुननी है, तो यहाँ पर हम आप संक्षेप में ध्यान दें। इंद्रजीत का वध हुआ, उसके बाद राम रावण युद्ध हुआ। और राम रावण युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म का युद्ध था, धर्म और अधर्म। लेकिन एक यहाँ पर प्रश्न बना है। भगवान ने गीता में कहा है, ब्रह्मवंतुर न हंतव्यम मातताई वदाहिणम्, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। और रावण कौन है? यहाँ पर सभी लोग कथा सुनते होंगे। रावण ब्राह्मण है, द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अश्वत्थामा वो भी ब्राह्मण थे, फिर इन्हें काय मार दिया? प्रश्न बना, इन्हें क्यों मारा? इसलिए बाबा कहते हैं जन्म से ब्राह्मण हो कोई बात नहीं, कर्म भी ब्राह्मणों जैसे होने चाहिए। जन्म तो रावण का ब्राह्मण का है, लेकिन कर्म क्षत्रियों वाले हैं। हाथों में अस्त्र उठा लिया, और जब अधर्म पर चलोगे, ब्राह्मणों का काम है शिक्षा लेना, शिक्षा देना, दान लेना, दान देना। अस्त्र शस्त्रों का काम तो क्षत्रियों का है, ब्राह्मणों की हमेशा रक्षा की है। लेकिन रावण ने अस्त्र शस्त्र उठा लिए। रावण का अंत समय था। राम जी ने लखनलाल से कहा जाओ रावण से कुछ ज्ञान ले लो। रावण जैसा ना तो कोई ज्ञानी अभी तक हुआ है और ना कोई होगा। लखनलाल गए, सर के तरफ खड़े हो गए। परीक्षित जी, रावण कुछ नहीं बोला, वापस आ गए। राम जी ने पूछा कुछ कहा? कुछ बोला ही नहीं। खड़े कहाँ थे? का सर की तरफ। का जब किसी से कुछ ज्ञान लो तो उसके पैरों की तरफ बैठो। लखनलाल जाते हैं। रावण ने लखनलाल से कहा लक्ष्मण, जीवन में दो चीजें मूल रूप से याद रखना। कौन सी? जहां पर भी धर्म की बात आए उसे कभी टालना नहीं, उसे कभी टालना नहीं। और जहां अधर्म की बात आए वो जितनी ज्यादा टाली जा सके उसे टालते रहना। कितनी बढ़िया बात। धर्म का कार्य जैसे कथा भागवत, ये कथा ये टाली नहीं गई। एक ही बार हमने कहा, हम ये बात रोज इसलिए कह देते हैं कि यहाँ आते आते मुझे तीसरी बार है, तो हमें ये नहीं लगता है। घर से फोन आया कि घर घूम जाओ पास में, हमने कहा यहाँ भी घर ही जैसा लग रहा है, कोई हमें चिंता नहीं है, तो घर जैसा हो गया इसलिए कह रहे हैं। एक बार हमने अपने परीक्षित जी से कहा महाराज कथा हो जानी चाहिए। परीक्षित जी एक बार कहा महाराज हम तो हवन करने आए थे, लड़के नहीं आ पाए। हमने लड़के अब की बार आ जाएंगे, पहले ये तो कर दो।
तुरंत परीक्षित जी ने आयोजन करवा लिया और कथा प्रारंभ हो गई। धर्म का कार्य जितना ज्यादा हो सके उतना करते रहो। इस बात से हम आप खुश रहे कि भगवान ने कम से कम हमें देने वाला तो बनाया, किसी के सामने हाथ फैलाने वाला तो नहीं बनाया। इसी बात से प्रसन्न रहिए। रावण का अंत्येष्टि क्रिया की गई। भगवान मैया जानकी की अग्नि परीक्षा लेते हैं। पुष्पक विमान में बैठे वापस आए। अयोध्यापुरवासी सोच रहे हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, तो क्षण में मिले सवय भगवान, सबको मिल गए। उसके बाद राज तिलक की तैयारी की गई। बड़ी खुशियां आज अयोध्यापुरी में मनाई जा रही। सभी लोग प्रेम से गा रहे हैं कि राम राजा बनेंगे, कि राजा बनेंगे, राम राजा, राजा बनेंगे, राम राजा, हमारे राम राजा बनेंगे। राजा बनेंगे, राम राजा, हमारे राम राजा बनेंगे। अवधपुरी में खुशियां छाई, नर नारी सबने गति पाई, नर नारी। अवधपुरी में खुशियां छाई, नर नारी सबने गति पाई। राजा बनेंगे, राम राजा, हमारे राम राजा बनेंगे। बोले गोविंद भगवान की। राज तिलक किया गया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, वशिष्ठ जी ने पहला तिलक किया। खुशियां मनाई गई। राम जी राज्य करने लगे। कई दिनों, कई वर्षों तक राज्य किया। और उसके बाद साकेत धाम को गए। परीक्षित जी जब प्रभु साकेत धाम को जाने लगे, हनुमान जी से कहा, हनुमान जी से कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप चलिए, हम आ जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना, क्यों कहा आप चलो हम आ जाएंगे, कब आएंगे? कहा प्रभु हमें मालूम है आपका वास कहाँ है, जहां पर भी आपकी कथाएं होती होंगी आप वहां जरूर आएंगे। तो जब तक कथाएं होती रहेंगी तब तक मैं यही पृथ्वी पर रहूंगा। हनुमान जी साक्षात देवता है कलयुग के। उन्होंने ऐसे बड़े बड़े काम किए जो कोई नहीं कर पाया। प्रमाण मेहंदीपुर बालाजी जाइए देखिए, सालासर में देखो, और सब छोड़ो, हनुमान जी का मंदिर गांव में उनके पास जाके देखो। तुम्हारे जो भी काम रुके होंगे उनसे जाके कहिए वो ना पूरा करें। तो जहां कथा होती है मां हनुमान जी का पहरा होता है। राम कथा सुनवे को हम आपको यही बताते हैं, कथा सुनने के मुख्य फायदा यही है, अब का नहीं। यहाँ ऐसा नहीं कि हम कोई आपको पैसा रुपया दे देंगे तुम ले जाओ घर पे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या मिलेगा? यहाँ आने से आपके मन को शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। और जब तुम्हें आनंद मिल जाएगा तो परमानंद की प्राप्ति तो अपने आप हो जाएगी। आप नाम लेते रहिए, और नाम लेते लेते किसी दिन एक बार भाव से नाम निकल गया, भगवान जरूर सुन लेगा। क्यों? न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीज। एक व्यक्ति राजा साहब थे, उनके पास एक सैनिक था, उसको 3 रुपए दिए और उससे कहा 3 रुपए की 3 चीजें ले आना। कौन कौन सी? का 1 रुपए की लाना अबका, और 1 रुपए का तबका,
और 1 रुपए का न अबका न तबका। उसने कहा ठीक, वो गया। बाजार में पहुंचा, गर्मा गर्म जलेबी बन रही थी परीक्षित जी। 1 रुपए को उसने जलेबी ले ली और दूसरे रुपए एक जगह कथा भागवत हो रही थी, बांध रख दिया 1 रुपया मंदिर में रख दिया। परीक्षित जी, आप ध्यान दीजिए, हमारी तुम्हारी लड़ाई है कथा के समय, मेरी तरफ ध्यान दिए रहो। 1 रुपए गर्मा गर्म जलेबी ले ली, 1 रुपए मंदिर में दे दिया, अब 1 रुपए रास्ते में बच्चियां नृत्य कर रही थी, मां दे दी, वापस आ गए। राजा साहब ने पूछा, लाओ 1 रुपए का अबका, गर्मा गर्म जलेबी दे दी, ये अबकी ठीक। 1 रुपए का तबका का, जब आप मरेंगे ऊपर जाएंगे, 1 रुपए मंदिर में दान कर दिया, वो हो गया तबका। अब 1 रुपए का ना अबका ना तबका, कब वो एक जगह वैश्या नृत्य कर रही थी, मां मैंने दे दिया, वो ना तो अबका रहा और ना तबका रहा। कथा में आओ, एक कोई ना कोई एक नियम जरूर बना लेना। हमने आपको एक दिन सेठ जी की कथा सुनाई थी, नियम एक ही किया था, उन्होंने चोरी बच गई। कथा हो रही, एक जगह पंडित जी ने एक सेठ जी से कहा कि नियम बना लेना सभी लोग कुछ ना कुछ। सबने नियम बना लिया, एक सेठ ने नियम नहीं बनाया। लोगों ने कहा जाके पंडित जी से, तो पंडित जी गए। लोगों ने पंडित जी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी कोई ना कोई एक नियम तो बना लो, जीवन में नियम बनाना बड़ा जरूरी है। तो उन्होंने कहा, पंडित जी हम और तो कुछ नहीं बना पाएंगे, लेकिन एक काम जरूर कर लेंगे। क्या? कि मेरे दरवाजे के सामने रहता है एक कुमार, हम सवेरे उठ के सबसे पहले उसका मुंह देखेंगे, उसके बाद कोई काम करेंगे। लोगों ने कहा, ये कैसा नियम है? पंडित जी ने कहा, बस यही नियम बना लो, इसमें भी फायदा ही है फायदा। ठीक है, अब परीक्षित जी ध्यान देना। सेठ जी ने नियम बना लिया, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 10 वर्ष व्यतीत हो गए। जब तक कुमार का मुंह नहीं देख लेते, तब तक कोई काम दूसरा नहीं करते। एक दिन कुमार सवेरे जल्दी उठा और मिट्टी लेने के लिए चला गया, और सेठ जी ने नेत्र खोले। परीक्षित जी देखा कुमार तो नहीं है, व्याकुल हो गए, पूरे नगर पूरे गांव में भागने लगे, कुमार नहीं मिला। अब सोच रहे कि अगर मैंने पानी पी लिया तो मेरे 10 वर्षों का नियम टूट जाएगा, क्या करें? पूछा, कहाँ गए? का मिट्टी लेने गए हैं। तो चल दिए, और इधर कुमार ने मारा फावड़ा, सोने का मटका निकला, सोने का मटका निकला, और बड़ा प्रसन्न होकर नाचने लगा। और तब तक सेठ जी पहुंच गए, थोड़ी दूरी पर रह गए, ये नाच रहे थे। कुमार ने दूर से देखा का सेठ जी यहाँ का करने आ रहे, और सेठ जी ने बड़ी जोर से कहा, देख लिया। कुमार ने समझा कि सोने का मटका देख लिया। कुमार ने कहा, जोर से मत कहो, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। पास में आया, का देख लिया। तो उसने कहा, किसी से कहना नहीं, ये सोने का मटका निकला है, हमारा तुम्हारा 50-50। सेठ जी ने कहा, वाह, इतना नियम बनाने से सेठ जी रोने लगे। कहा, मैंने सिर्फ ये नियम बनाया इसका मुंह देखने का, तो मुझे आधा मटका सोना मिल गया। अगर मैंने बिहारी के नाम का अगर नियम बना लिया होता तो पता नहीं हमें क्या क्या मिल जाता। नियम बनाना जीवन में बड़ा जरूरी है। कोई नियम बनाओ, नियम बना लीजिए, देखो आपको कितना फायदा मिलता है। राम कथा यहीं पर हम आप विराम करेंगे। सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्नता पूर्वक होकर कथा सुना रहे, परीक्षित जी सुन रहे, जयकारा लगाया।
परीक्षित जी बड़े आनंदित होकर देखने लगे। सुखदेव जी कहने लगे, राजन अब क्या सुनने की तुम्हारी इच्छा है? कहा प्रभु आप जो भी प्रभु की लीलाएं सुना रहे बड़ी आनंदित हैं, अब आप मुझे कृष्ण का भी चरित्र बताएं, बिहारी जी का चरित्र भी बताएं। अब देखो कृष्ण का वंश कहां से चला। सती अनुसुईया जो थी, इन्होंने यहाँ जो भगवान बन के बालक मन बना दिए थे, जब ये चले थे तब इन्होंने अपना एक तेज छोड़ा था, मैं यदु, अब यदु से ही पूरा यदुवंश चला, यदु से ही। लेकिन हम आप मथुरा नगरी से प्रारंभ करते हैं, ठीक है, मथुरा नगरी। और राज्य किसका था कि उग्रसेन का राज था मथुरा के दरमियान, था यद्यपि सुख साज सब किंतु न थी संतान। सब कुछ सुख साज था लेकिन संतान नहीं थी। परीक्षित जी बड़े दुखी होते थे। उग्रसेन जी, अब इनकी पत्नी है जिनका नाम है पवन रेखा। एक दिन भगवान की कृपा हुई, पवन रेखा कुछ सहेलियों के साथ वन में विहार करने गई। एक राक्षस ने जिसका नाम है द्रुमलिक, उसने उग्रसेन का रूप बनाया और उग्रसेन का रूप बनाकर मैया का सतीत्व भंग कर दिया और अपना रूप बनाकर जाने लगा। पवन रेखा ने देखा ये तो राक्षस है, इसने मेरा सतीत्व भंग कर दिया। क्रोध आ गया, कहने लगी मैं तुझे श्राप देती हूँ। राक्षस दुर्मुलिक कहने लगा ठहरो, श्राप देना, लेकिन उससे पहले मेरी बात भी सुनो। मेरे ये सब करने से तुम्हारे पुत्र की प्राप्ति होगी और ऐसा वैसा पुत्र नहीं होगा। कैसा होगा? ऐसा बलवान होगा जिसके सामने कोई नहीं टिक पाएगा। और यहां तक तो छोड़ो, इंद्र भी इससे हार जाएगा। राधेश्याम बाबा ने लिखा है, वो राक्षस मैया से कहता है क्या कि मेरे द्वारा योद्धा होगा और कोई भी जीत न पाएगा। क्या बोले? मेरे द्वारा योद्धा होगा कोई भी जीत न पाएगा। और राजा नर की तो बात है क्या, राजा बिहार के जाएगा। बोले बांके बिहारी लाल की। अब हम आप कथा पर ध्यान दें तो जैसे ही का इंद्र भी हार कर चला जाएगा, पवन रेखा शांत हो गई, चले आए घर पर, कुछ नहीं कहा। अब आप देखें धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, दिन आया कंस के पैदा होने का।
तो जानते हो आप, आंधियां चलने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, गौ में रस्सी तोड़ करके भागने लगी। काहे? एक दुष्ट का जन्म होने वाला है। बड़ा भीषण भूकंप जैसा आया, तब कंस का जन्म हुआ। बाबा कहते हैं जब धीरे धीरे कंस बड़ा हुआ, अब आप देखना, कंस बालकों को लेकर खेलने जाता है और खेलता है, उसके बाद उन्हें नदी में डुबो देता है। लोग शिकायत लेकर आते हैं, उग्रसेन कुछ कहना चाहते हैं, माता जी आगे आ जाती है, रोक देती। हमने आपको दूसरे दिन भी बताया था, बच्चे की पहली गुरु कौन है? माँ। अगर लड़का फटे पुराने कपड़े पहनकर गली में निकलेगा तो लोग कहेंगे हमें लगता है पिता कुछ कमाता नहीं है। अगर वही बालक गालियां देता हुआ निकलेगा तो लोग ये कहेंगे सीधा हमें लगता है माता ने अच्छे संस्कार नहीं दिए। बच्चे की पहली गुरु माँ है। जब भी कंस कोई काम करता है, माता आगे आ जाती है और कितना बढ़िया संकेत कथा में सीख देती है। अच्छा खिलाइए, अच्छा पिलाइए, अच्छे रहन सहन दीजिए, साथ में अच्छे संस्कार दीजिए। अगर अच्छे संस्कार दोगे तो बुढ़ापे पर आपको कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा। नहीं तो बाद में बुढ़ापा आता है, फिर कहते हैं पंडित जी क्या करें, लड़का मेरी नहीं सुन रहा। सुनेगा कैसे जब आपने संस्कार ही अच्छे नहीं दिए। आजकल का समय बढ़ा, क्या बताएं परीक्षित जी, अब तो उनको स्वतंत्र, माता पिता को खुद फ्रीडम चाहिए, कोई संस्कार की बात नहीं। थोड़े बड़े हुए, जो देखा बच्चा रोने लगा तुरंत टीवी के सामने बैठा देते हैं, मोटू पतलू चालू, डोरेमोन चालू। अब जब मोटू पतलू डोरेमोन ये सब देखेगा बालक तो परीक्षित जी एकलव्य और ध्रुव जैसे कहां से होंगे? वैसी तो सीख आएगी कि नहीं आएगी? बच्चे की पहली गुरु माँ आए कैसे? हम आपको एक उदाहरण बताते हैं। एक माता जी, उनका छोटा बालक आराम से रहे और धीरे धीरे बालक थोड़ा बड़ा हुआ और माता जी का आया बुलावा। परीक्षित जी, माता जी का आया बुलावा, बच्चे को साथ में लेकर गई, बैठ गए। अब ढोलक बजती रही। थोड़ी देर के बाद बालक ने कहा मम्मी, ऐसे ही बोलते, मम्मी मम्मी हमें लघु शंका जाना है। लघु शंका मम्मी बड़ी शर्म लगी। माताओं बहनों के बीच में इतनी बात बालक ने बोल दी, का चुप हो जाओ, ये गंदी बात होती है, चुप रहो। अब चुप बालक बैठा। अब लघु शंका कब तक साध सकते हैं? थोड़ी देर बाद वो फिर बोला हम लघु शंका जाएंगे। माता जी ने फिर चुप करा दिया। तीसरी बार में फिर कहा तो माता जी ने कहा देखो आज के बाद ये बात मत कहना। का फिर का जब तुम्हें लघु शंका लगे तो कहना मम्मी मम्मी हम गाना गाएंगे, हम गाना गाएंगे, हम समझ लेंगे। ठीक, शिक्षा देखना। अब जब भी कहीं बुलावा आता, बालक को लघु शंका लगती, वो माता जी से कहता कि हम गाना गाएंगे, तो मम्मी तो समझ रही। 1-2 महीना व्यतीत हुआ, माता जी चली गई अपने मायके घर, बालक को पापा के पास छोड़ गए। अब पिताजी के पास रहे। शाम को पिताजी बैठे, अब बालक ने कहा पापा पापा हम गाना गाएंगे। पापा ने कही लला हमारे बाप तानसेन नहीं गए, तुम कहां से आए गए रैदास बनकर, चुप हो जाओ। अब बालक चुप हो गया। फिर थोड़ी देर बाद कहा पापा पापा हम गाना गाएंगे। उन्होंने कहा बेटा मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, लगता है कि उनका लड़का बिल्कुल पगला गया है, चुप रहो। बालक फिर चुप हो गया। थोड़ी देर बाद फिर कहा पापा हम गाना गाएंगे, तो बड़ी तेज गुस्सा आ गई। अब कहा चलो तुम मानोगे नहीं तो जोर से मत गाना, आओ मेरे कान में गाए दो। बालक ने कान ही नहीं। शिक्षा किसकी थी? माँ की। इसलिए संस्कार ऐसे दीजिए जो आप पर जब वृद्धावस्था है
तो आपका बालक आपकी मदद करे, सहायता करे, आपके बुढ़ापे का सहारा बने। ऐसा ना हो कि बुढ़ापा आ जाए, जब आपको जरूरत बालकों की पड़े तब बालक निकाल करके बाहर कर दें। ये तभी होगा जब आप संस्कार अच्छे नहीं देंगे। अगर आप संस्कार अच्छे देंगे तो मैं इस व्यासपीठ से दावा करता हूं कभी भी बालक आपको अलग नहीं कर सकता है। ये हम नहीं, रामचरितमानस कहती है उत्तरकांड। माता पिता को तभी तक मानेंगे, हम आपको रोज बताते हैं। इसलिए समय बड़ा नाजुक है, सुधर जाओ, अभी कुछ नहीं है, समझ जाइए। और आज के दौर में परीक्षित जी कथा का मूल सार हम आपको अपना अनुभव बताते हैं। जिस घर में माता पिता की बात बालक मानते हैं, आज के समय में वो घर वाकई में धन्य है, धन्य है। नहीं तो बड़ी बड़ी स्थितियां खराब हो गई, बहुत नाजुक हो गई स्थितियां। हमने कई बार देखा है, अभी इधर बिधुना साइड कथा करने गए थे, मैंने अपने आंखों देखा हाल देखा। शाम को निमंत्रण आया, हम खाने के लिए गए, बिल्कुल बुढ़िया बुढ़े बुढ़ी, आंखों से दिख नहीं रहा है, वो बाहर बैठी रोटी बना रही और उनका लड़का मुझे भोजन कराने के लिए ले गया। हमने पूछा ये कौन है? कहा पंडित जी ये पिताजी है। तो हमने कहा हमें भोजन कराने से तुम्हें क्या होगा? तुम्हारे माता पिता भूखे बाहर, नेत्रों से दिखता नहीं हूं बाहर, और तुम भोजन करा रहे हो, कोई फायदा नहीं है। जो भोजन हमें करा रहे हो वो अपने माता पिता को कराओ, तो आपको सुख मिलेगा। आज का दौर बड़ा नाजुक। तो माता जी आगे आ गई, उग्रसेन जी कुछ नहीं बोल पाए। थोड़े और बड़ा हुआ, उग्रसेन ने रोकने का प्रयास किया, उग्रसेन को उठाया, जेल खाने में बंद कर दिया। खुद राजी करने लगा, अब तो अपने मन की बात सुनता है, अपने मन की बात कहता है, अपने अनुसार राज्य चला रहा है। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। इसकी एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी, और कितना बढ़िया हर कथा हमारे आंख के ऊपर। देवकी कौन है? देव धन की, जो अपनी ना हो, जो देवताओं के अनुसार चलते हो, उसका नाम है देव की। हर कथा हमारे आंख के ऊपर है, हम आपको बताते चलेंगे। और अपनी बहन से ये बहुत ज्यादा प्यार करता था। एक दिन देखा कि बहन शादी की योग्य हो गई, विवाह किसके साथ किया जाए? तो वसुदेव, बस देव, जिसके अंदर देवताओं ने वास कर लिया, उसका नाम है वसुदेव। विवाह हुआ और इतना प्रेम करता था परीक्षित जी कि स्वयं घोड़े की लगाम पकड़ करके रथ में बैठ गया। इतना प्रेम करता था और चल दिया। जैसे ही नगर निकला था आकाशवाणी हुई, क्षणम तिष्ठ, क्षणम तिष्ठ, ये रुक गया। आकाशवाणी हुई, कौन सी? कि ओ सावधान, ओ सावधान, सावधान हो जाइए। कि ओ सावधान हे कंस जरा, अब इतना मन में ना परीक्षित जी रुक गया। और तैसे ही आकाशवाणी ने कंस से कहा, क्या? ओ कंस कंस मत भूल जा, ये फूल कभी कुमलाएगा, ये फूल कुमला जाएगा। और देवकी के आठ में बालक से, देवकी के आठ में बालक से अब तेरा काल आएगा।
ही आकाशवाणी हुई कि कंस इतना मत भूलिए, देवकी के 8वें बालक के काल होगा। डायरेक्शन चेंज हो गया परीक्षित जी। अभी इतना प्रेम कर रहा था, घोड़े की लगाम पकड़े था, और जैसे ही काल की बात सुनी हाथ से लगामें छोड़ दी, तलवार निकाली और देवकी के केस पकड़ लिए। कहा हम इसको रखेंगे नहीं, देखे कैसे बालक होगा। वसुदेव आगे हाथ जोड़ लिए। रुको, बहन को मार रहे हो। और देवकी मैया तो सोच ही नहीं पाई। अभी तक वो सोच रही थी कि भाई मेरा लोगों के लिए गलत होगा, लेकिन हमसे तो प्रेम करता है। लेकिन समय फिरे रिपोए प्रीते, जब समय चेंज होता है तब मित्र भी दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं। ये सब समय का खेल है। आवाज नहीं हुआ। और सत्य बात है परीक्षित जी, जैसे जून का महीना हो और कोई आपके सामने कूलर लगा दे तो आप उससे क्या कहेंगे? भैया तुम तो हमारे लिए बहुत अच्छे बन गए, तुमने तो हमारे प्राण ही दिला दिए, कूलर लगा दिया। और वही व्यक्ति जनवरी दिसंबर के महीने तुम्हारे सामने कूलर लगा दे, फिर क्या कहोगे? कि मन तो जा करत कि तुम्हें नन्नो नन्नो काट दे, मारन को घूम रहे। यही बोलते, समय का खेल है, कूलर वही है, समय टाइमिंग। जैसे ही मारने को हुआ बस दो दिन का रुको, क्यों मार रहे हो? क्या तुमने नहीं सुना इसका 8वां बालक मेरा काल होगा तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी। वसुदेव जी क्या करें? तो कहा तुम्हें इससे थोड़े ना खतरा, इनके बालकों से खतरा है, इन्हें ना मारो, इनके बालक मैं तुम्हें ला करके देता रहूंगा। कंस के बाद समझ में आ गई परीक्षित जी, कोई बात नहीं, लेकिन कहा एक तुमको काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? कहा अब तुम ऐसे नहीं रहोगे, फिर तुम्हें तभी छोड़ सकता हूं जब एक बात मेरी मानो। कौन सी? देवकी से कहा कि मेहंदी पालेन हाथों में और हथकड़ियां डाली जाए। जैसे का वसुदेव जी ने कहा मंजूर है, मान लिया, डाल दिए गए जेल खाने में। संत महात्माओं ने कहा कंस तुम देवकी के देह को बांध सकते हो, लेकिन देवकी के नेह को कैसे बांधोगे? कितना बढ़िया संकेत। देवकी की देह को बांध सकते हो पर देवकी के नेह को कैसे बांध सकते हो? देवकी को बंधन में तो बांध सकते हो, लेकिन भगवान का बंधन कैसे छुड़ा सकते हो? शब्दों पर ध्यान दें, बंधन और बंधन। और कितनी बढ़िया बात हमारे आपके ऊपर, हम आप गृहकार के बंधन में बंध गए, कोई बात नहीं। बंधन में बंध गए तो क्या भगवान का बंधन करना छोड़ दें? कभी नहीं। देवकी मैया ने ऐसा नहीं किया।
भगवान से नेह नहीं छोड़ा, और जब भगवान से नेह नहीं छोड़ा तो आप आगे देखे क्या होता है। ऐसी एक भक्त हुई थी मीराबाई, कथा सबको पता है मीराबाई की। मीराबाई ने सब में लात मार दी थी राणा जी के यहाँ। और शुरुआत कैसे हुई थी? दूधा जी महाराज थे, एक बार वो बीमार पड़ गए, उन्होंने मीराबाई छोटी सी थी, उनको दिया दूध, बिहारी जी को पिलाना। ये गई और इन्होंने जाकर बिहारी जी के सामने रख दिया। अब कहने लगी प्रभु दुग्ध पान करें, अब वो दूध का महीना हो। अब मीराबाई बैठी छोटी सी बच्ची, अब वो सोच रही भगवान देखो कब पिए दूध को, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, नहीं सुना, हटी नहीं। मीराबाई ने कहा जब तक तुम दूध नहीं पियोगे तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। मीराबाई बैठी रही तो बाबा कहते हैं भगवान ने आकर मीराबाई का वो दुग्ध पान भी किया, लेकर आई थी। और जब बड़ी हुई विवाह हो गया, लेकिन भगवान से ने नहीं छोड़ा। कथा सबको पता है। राणा जी महाराज ने कितने प्रयास किए, जहर का प्याला भेजा, नाग भेजे, वो भी फूलों का हार बन गए मीराबाई के लिए। अब मीराबाई सिर्फ एक ही बात कहती थी राणा जी से, ये तुम्हारे जो मैले हैं ये मुझे नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ बिहारी जी से ही नेह लगाऊंगी। मेरा स्वामी तो बिहारी है। और वो छोड़ करके चल दी और एक ही बात कहती जा रही थी राणा से कि राणा जी तेरे महल चौबारे छोड़ यहीं पे जाऊंगी, सब छोड़ जाऊंगी। राणा जी तेरे महल चौबारे छोड़ यहीं मैं जाऊंगी। अरे मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। वृंदावन में जाके रहूंगी, वृंदावन में जाके रहूंगी। सब सुख दुख अपनो आप सहूंगी, सुख दुख अपनो आप सहूंगी, सुख दुख अपनो आप सहूंगी। सुख दुख अपनो आप सहूंगी। प्रेम प्रीत के बांध के घुंघरू, प्रेम प्रीत के बांध के घुंघरू, नाच नाच मैं मनाऊंगी। मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। परीक्षित जी महाराज कितनी सुंदर बात हमें मीराबाई कहती, और यहाँ के सबसे बड़ा सुख हमें क्या मिला। कथा तो हुई, हम देख के कथा प्रारंभ होती, माताएं बहनें लड्डू गोपाल को साथ में लाती, कम से कम बिहारी जी के प्रति प्रेम तो है। अब मीराबाई भी यही काम करती है। मीराबाई सिर्फ एक ही बात कहती थी राणा जी से, तुम्हारे हीरे मोती मेरे किसी काम के नहीं है,
मेरा गोविंद जब हमें जरूरत होगी वो पूरा करता रहेगा, वो तो सबको देने वाला है। तो हम आप उनसे कहिए प्रभु क्या करने तेरे हीरे मोती, क्या करने तेरे हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति, मेरे मन मंदिर में ज्योति, क्या करने तेरे हीरे मोती, क्या करने तेरे हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति, मेरे मन मंदिर में ज्योति, कान्हा मेरे प्राण बसे हैं, कान्हा मेरे प्राण बसे हैं, कान्हा मेरे प्राण बसे हैं, कान्हा मेरे प्राण बसे हैं। मैं मनमोहन में सब हूँ। अरे मैं तो गोविंद गोविंद गाऊं, मैं तो गोविंद गोविंद गाऊं। भक्ति करो तो मीराबाई जैसी करो, नहीं तो भक्ति करने से क्या फायदा। आजकल एक क्रेज चला है, इधर की तो नहीं जानते, जब भी बिहारी जी के प्रति जाओ फिर आप देखो करते क्या लोग, लड्डू गोपाल को लिए हाथ में डलिया में, ऐसे तो करते, डलिया में ले लिया और लड्डू गोपाल को ले जा रहे हैं, बिहारी जी के मंदिर से टच करा रहे हैं। काहे वहां का कोई चुंबक है कि वहां लगाने से उनमें ज्यादा ताकत आ जाएगी। अरे जो बिहारी जी वहां बैठा वही तुम्हारे छोटे से लड्डू गोपाल, ये तो मन की भाव दशा है। लेकिन करते क्या है कुछ लोग, सबकी नहीं जानते। कुछ लोगों का प्रमाण देखा परिचित जी, खा रहे होटलों में, साथ में उनको भी बिठाए, वहीं बिठाए, ये नहीं देख रही ये जगह इनके बैठाने लायक है या नहीं है, पता नहीं साफ है कि नहीं है, बिठाए, साथ में लिए घूम रहे, धूप लग रही है उनको, जो लग रहा उनको लग रहा, तो उनकी कब सुनेंगे तुम्हारी, सुनेंगे कब, जिस दिन तुम्हें ये लगने लगेगा कि भगवान को धूप लगती है, जिस दिन तुम्हें ये लगने लगेगा कि भगवान हमारी हर बात को सुनता है, मूर्ति में जिस दिन तुम्हें भगवान दिखने लगेंगे तब भगवान है। बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है। ठाकुर तो हमारा जो ये है, इनमें भी इतनी पावर है जितनी उनमें है। ये तो मन की भाव दशा है कि हम किधर करते हैं। वही देवकी मैया ने किया, बंधन में बंध गई, ने नहीं छोड़ा। समय आया परीक्षित जी, पहरेदार लगे तो पहला कीर्तिमंतम प्रथमजम, पहला बालक हुआ कौन, कीर्तिमान। बसदेव जी ने लिया और लेकर पहुंच गए कंस के पास। कंस ने देखा कितना सुंदर बालक, इतना सुंदर बालक मारने को मन नहीं कर रहा, इसे ले जाओ, मेरा काल तो 8वां पुत्र है, 8वें को दे देना, ले जाओ। बसदेव जी ने सोचा कंस तो धर्मात्मा बन गया, कोई बात नहीं, लेकर चल दिए। और नारद जी ने परीक्षित जी जैसे ही देखा कि बालक छोड़ दिया, नारद जी ने उठाई पीड़ा। अब नारद जी नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए कंस के पास। कंस ने कहा आओ बाबा, स्वागत है, स्वागत है, बिठा दिया। और ये लाए थे अष्टदल का फूल, कंस को दिया। कंस को जैसे ही दिया परीक्षित जी, कंस ने लिया और कहा इसकी पंखुड़ी गिनो। कंस ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद जी ने पुष्प लिया और घुमा दिया। कहा ये बताओ इसमें कौन पहला और कौन 8वां। अब कंस चक्कर में पड़ गया। परीक्षित जी
सोचने लगा। उसके बाद तुरंत समझ में आ गई। इसने कहा कहीं देवताओं की चाल तो नहीं, पहला वाला 8वां हो गया, वो 8वां वाला पहला हो गया। नारद जी को विदा कर दिया, ये भाग दिया, लिया बालक हाथ से और चट्टान पे मारा, प्राण पखेड़ी उड़ गए। संत महात्माओं ने कहा नारद तुम तो धर्मात्मा, तुमने जबरदस्ती बालक मरवा दिया, जबरदस्ती मरवा दिया। नारद जी कहने लगे नहीं, तो फिर कुछ जो काम सीधे तरीके से ना हो, कुछ काम टेढ़े तरीके से भी करने पड़ते हैं। कैसे? तो नारद जी ने कहा एक आदमी के हाथ में हुआ फोड़ा। अब देखो, अब वो डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने देखा कि ये अभी शुरुआत है, दवाई लो, खाना जाके ये कंट्रोल में आ जाएगा। ले आया दवाई, 1-2 दिन खाई नहीं, वो सही नहीं हुआ, वो बढ़ता गया। वो फिर डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने कहा दवाई खाई थी कि नहीं खाई थी? तो डॉक्टर ने कहा अब हम तुम्हें और दवाई देते हैं, अब ये सही नहीं होगा, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो तुम्हें और दवाई देते हैं, इसे खाओ तो ये जल्दी पक जाएगा। नारद जी ने कहा बस यही कर रहे हैं। कंस को अभिमान रूपी फोड़ा बन गया है परीक्षित जी, कंस को अभिमान रूपी फोड़ा बन गया, वो सही नहीं होगा। तो नारद जी ने कहा तुम जितना ज्यादा हो सके पाप रूपी दवाई और खाओ, तो ऑपरेशन करने जल्दी भगवान को आना पड़ेगा। अभिमान रूपी फोड़ा। बाबा कहते हैं दूसरे बालक का नंबर आया है जिसने दूसरे को भी मार दिया। धीरे धीरे करके इसने 6 बालक, 7वां बालक गर्भ से ही योग माया के द्वारा खींच करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। देवकी मैया आपकी बार 8वें बालक का नंबर भगवान से प्रार्थना कर रही, प्रभु आपने जो भी संकट दिए मैं झेलती रही, ऐसा ना हो कि मेरे दुख की सीमा टूट जाए और मैं ये दुख सहन ना कर पाऊं।